हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कैसे लिखना है। तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन एवं उसमें भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पुनर्गठन था वो और भारत की स्थिति जो है उसमें किस तरह की है उसका वर्णन इसके आंसर में आपको लिखना है। लिखेंगे, हम शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत यूएन का संस्थापक सदस्य रहा है। उसने हमेशा से ही यूएन की कामकाज एवं सुधारों का समर्थन किया है। भारत का मानना है कि यूएन को अधिक प्रतिनिधि, प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए सुधार आवश्यक है। यहाँ जो यूएन है, यूएन से मतलब है यूनाइटेड नेशन, तो उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ को ही। अब इसका जो पुनर्गठन है, इसमें भारत की जो भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत। और जब यूएन की स्थापना हुई थी उसी समय से भारत उसका सदस्य रहा है और भारत का मानना है कि उसे और भी प्रभावी बनाने के लिए उसमें सुधारों की आवश्यकता है। फिर हम हेडिंग डालेंगे, भारत के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं। अब हम इसमें बताएंगे कि इसमें सुधार के लिए क्या क्या ज़रूरत है। सुरक्षा परिषद में सुधार। अब भारत क्या अपने दृष्टिकोण बताता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता चाहिए। जैसे भारत बताता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों सीटों की संख्या में वृद्धि का समर्थन करता है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि बनेगी और विश्व समुदाय में अधिक वैधता प्राप्त होगी। दूसरा है विकासशील देशों की भूमिका। इसमें लिखेंगे, भारत सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी चाहता है। अर्थात भारत चाहता है कि जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं उनकी सीटों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी की जाए, मतलब उसे बढ़ाया जाए, वृद्धि की जाए और विकासशील देशों की जो भूमिका है उसमें और भी अधिक से अधिक हो। तीसरा, वीटो शक्ति का प्रयोग। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्ति के उपयोग को सीमित करने का समर्थन करता है। भारत का मानना है कि वीटो शक्ति का दुरुपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये जो वीटो पावर है उस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने को कहता है कि उसको सीमित कर दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये कभी हानिकारक ना हो। इस वजह से वह उसके प्रयोग को सीमित करने का समर्थन करता है। फिर नेक्स्ट है मानवाधिकारों और विकास को बढ़ावा देना। इसमें लिखेंगे, भारत यूएन को मानवाधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत मंच के रूप में देखता है। फिर हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति। अब भारत की क्या स्थिति है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो बताएंगे। पहला, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। अब हम इसमें बताएंगे कि स्थायी सदस्य है या नहीं, उसके बारे में इसमें बताना है। भारत का विचार है कि सुरक्षा परिषद के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन किया जाए, अर्थात उसे लोकतांत्रिक बनाया जाए। भारत उन शर्तों को पूरा करता है जो स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो भारत का विचार है कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, यूएन में की सुरक्षा परिषद में कुछ परिवर्तन करके और उसे और भी लोकतांत्रिक बनाया जाए। फिर दूसरा है आर्थिक ताकत। आर्थिक ताकत में लिखेंगे, भारत पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कोषों में भारत का प्रभावी योगदान रहा है। फिर नेक्स्ट है शांति बहाली में भारत का योगदान। शांति स्थापना के लिए भी भारत विभिन्न देशों में अपने सैनिक भेजता रहा है। फिर इसके बाद से है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें भारत की भागीदारी के बारे में बताना है। भारत की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी रही है, अर्थात यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित दायित्वों को निर्वाह की क्षमता रखता है।
तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित और भी प्रश्नों का उत्तर हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी पर बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।